बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। आज आपके साथ दो इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज शेयर करेंगे और जो कि बहुत ही डिलिशियस भी हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा लज़ानिया की रेसिपी। सेकंड रेसिपी है पाइनएप्पल नूडल्स। उसमें तो कुछ हमने वेरिएशन की है, कुछ इनोवेशन भी की है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। पहली रेसिपी है हमारी पिज़्ज़ा लज़ानिया। ये हमने इसे खुद ही नाम दिया है और लज़ानिया में थोड़ी सी हमने वेरिएशन की है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स ऐड कर दी हैं बॉईल करने के लिए। आप बेशक पहले पानी बॉईल कर लें, फिर आप स्ट्रिप्स ऐड करें और उसमें टिप है नमक और ऑयल ऐड करें तो अच्छी रहेंगी, आपस में जुड़ेंगी नहीं। और उसके बाद आपने इनको थोड़ी देर इसी में ठंडा होने देना है और बाद में आपने इसको चिल पानी से अलग करना है। तो बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कुछ ऊपर ये स्टाइलिंग के लिए है और वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट। और यहाँ पे हमने ये गार्निश इसमें ऐड करने के लिए जो मटीरियल रखा है उसमें गाजर है और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका हमें चाहिए होगा और चिकन चाहिए। और यहाँ पे हमें चाहिए ऑयल और चेडर और मोज़रेला चीज़। जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं आप इस हिसाब से ले सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, ये वाला बटर लाजमी नहीं कि आप यही ऐड करें। ये सैंडविच बटर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो जब भी आप बटर ऐड करें साथ में ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इस तरह बटर जलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने यहाँ ऐड कर ली है चिकन, उसके बोनलेस है। और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने क्यूब्स की शक्ल में अनियन ऐड किया है, एक स्मॉल साइज़ का। बस इसे हमने ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और फिर यहाँ पे मैंने हल्का सा लहसुन और अदरक डाला है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये है शिमला मिर्च और गाजर और ग्रीन अनियन। तो साथ ही हमने थोड़े से टमाटोस इसमें ऐड किए हैं, लेकिन इसका आपने पानी इसको नहीं होने देना ड्राई, बस हल्का सा इसके सौटे हम करेंगे। और अब यहाँ पे हर्ब्स ऐड कर देंगे, जो भी हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मिक्स हर्ब ऐड कर लें या सेपरेटली आप इसमें थाइम और ऑर्गेनो और अपने हिसाब से आप हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जा रहा है चिली सॉस, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे आप ऐड करेंगे सोया सॉस और सिरका। तो जितने आप फ्लेवर्स इसमें ऐड करेंगे ये उतना ही टेस्टफुल बनेगा। तो इसको आप अच्छे से मिक्सअप करते जाएं। ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये है जनाब जो हमने पट्टियाँ यहाँ पे बॉईल की थी इसकी लज़ानिया की, उसका थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया, उसमें हमने पकाया। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं वाइट सॉस और उसमें हमने इस तरह बटर ऐड किया है और ऑयल ऐड किया है। अब साथ में आप चूल्हा बंद कर दें जब आप यहाँ पे मैदा डालें और या बहुत उसकी हल्की आंच कर लें और हल्का सा आप इसे भूनें। मतलब मैदा थोड़ा सा भूनने के 1-2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हल्की आंच पे रखें। और साथ में आपने धीमी आंच पे यहाँ पे आपने ऐड करना है दूध। और ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ ऐड कर दी है, बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट हो जाएगा। नमक, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चाहे तो आप मिक्स हर्ब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 हर्ब्स ऐड किए हैं, ऑर्गेनो और थाइम भी ऐड किया है मैंने। तो इस तरह से हमारे वाइट सॉस अलग से इसका एक टेस्ट डेवलप हो गया है। और मज़ीद अपने हिसाब से मैंने टेस्ट को सेटल कर दिया है। अब थोड़ा सा केचप है, चाहे तो आप ये स्किप कर लें। तो बहुत ज़्यादा केचप मत ऐड कीजिएगा, बस सॉफ्ट सा इसमें केचप ऐड करें। गैस ओवन हो या OTG हो, आप 220 पे इसको रखें। और यहाँ पे मैंने दोनों लाइट्स ऑन की हैं, ऊपर और नीचे वाली। और 20 मिनट्स के लिए ही इसे मैं हल्का सा बेक करूँगी, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। और यहाँ पे हमने अब असेंबल करना है। ये छोटी सी डिश में कर रही हूँ, आप पिज़्ज़ा डिश में भी कर सकते हैं, जो भी आप डिश लेना चाहें। और यहाँ पे हम पहले हमने ऑयलिंग की है डिश के ऊपर और अब यहाँ पे हम यहाँ पे रखते जाएंगे ये लज़ानिया की स्ट्रिप्स और साथ साथ हम लेयर्स देते जाएंगे जो हमने मैरिनेशन तैयार की है इसके साथ। तो यहाँ पे वाइट सॉस लगाया, आप चाहे पहले केचप लगा लें, वाइट सॉस लगा लें। अगर आप केचप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया था, तो मैंने ज़्यादा केचप का इस्तेमाल नहीं किया।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट सॉस आ गई और हमारा ये तमाम मिक्सचर्स में आ गया, और आप चाहें तो 3-4 लेयर्स बना लें। तो एक सॉस सा हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा लज़ानिया हमने तैयार किया है और बहुत ही डिलीशियस था। अब आप इसे ऊपर से जैसे भी डेकोर करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चेडर चीज़ रख लें और इसके साथ ही मोज़रेला चीज़ भी यहाँ पे रख सकते हैं, वो मेल्ट डाउन हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने टमाटोस लिए हैं लॉन्ग स्टाइल में, और साथ में मैंने शिमला मिर्च ले ली है ग्रीन और ब्लैक, दोनों ऑलिव्स मैं यहाँ पे रखूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत लुक आई थी। खाना देखने में खूबसूरत लगे तो भूख और भी बढ़ जाती है और खाने का मज़ा भी आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, यहाँ पे एक एग तो हाफ़ तकरीबन लगा है, और यहाँ पे अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। आप पतीले में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। एट दैट मोमेंट वहाँ पे बेक हो जाएगा और हमारी रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। ये भी झटपट बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे मैक्रोनीज और लौंग हमने नूडल्स बॉयल कर लिए हैं। सॉल्ट एंड ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, वही टिप है यहाँ पर भी। और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर इसी में रखना है और बाद में ठंडे पानी के साथ आपने ड्रेन कर देना है। और ये बाकी मटीरियल्स जो इसमें हम ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे पाइनएप्पल सिंगल यूज़ नहीं कर रही बल्कि पूरा टिन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बाकी मिक्स फ्रूट होता है। कॉकटेल में यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो एक तरफ हमारे पास ये बोनलेस चिकन है, इसमें अब मैं मैरिनेशन डाल रही हूँ। नमक और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, हर्ब्स भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ में कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और एग भी जाएगा, और यहाँ पे सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे। तो ये तमाम मैरिनेशन, इसको आप अब यहाँ पे हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। तो इस सबको अच्छे से मिक्सअप कर दें, और ये हमारी मैरिनेशन इसकी तैयार है। 10 मिनट्स के लिए इसको रख दें। और यहाँ पे मैं एग ऐड करना भूल गई थी, लेकिन आपने एग ज़रूर ऐड करना है। तो ऑयल लेंगे, हल्का सा इसे गर्म होने दें, बहुत तेज़ नहीं गर्म करना, ये जल जाएगा। और आफ्टर 10 मिनट्स आप इसको फ्राई करते जाएं। 10-7 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं और बाकी भी इसमें पकता जाएगा। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं रेड चिली सॉस, और यहाँ पे ऑयल लिया है, सोया सॉस, चिली सॉस ऐड करेंगे, और साथ ही हमने रेड चिली ऐड की है। और वो हमारा रेडी हो गया है, बस ज़्यादा देर हमें इसको नहीं पकाना। और यहाँ पे हम चिलीज़ ऐड करेंगे। जब आप रेड चिली सॉस ऐड करें, अगर आपके पास सूखी मिर्चें हों तो आप उसको भी बीच में ऐड करें। अब यहाँ पे नमक ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने ऐड की हैं शिमला मिर्च, और उसके साथ ही बाकी वेजिटेबल्स साथ में ऐड कर दी हैं। कैबेज जाएगी, कैप्सिकम जाएगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्सअप करें, और इसमें मटर नहीं जाता। और एक हमने एप्पल लिया था, बेहतर है कि एप्पल ग्रीन वाला हो, तो हमने काट के रखा हुआ है। यहाँ पे सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और अच्छे से इस सबको मिक्सअप कर लेंगे। और ये हमने रेड चिली सॉस अब इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छे से गल जाएँ। तो एप्पल हम ऐड कर लेंगे क्यूब की शेप में, और अगर आपके पास पाइनएप्पल है वो भी आप इस टाइम पे ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे कॉकटेल 10 ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह से ऐड करेंगे, उसका पानी आप ड्रेन कर दें जो सिरप होता है, और कुछ हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो अब जी हमने
तमाम नूडल्स को इसमें मिक्सअप कर लिया है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस स्प्रिंकल करें और थोड़ी देर के लिए आप इसको दम पर रख दें। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने खूबसूरत से पाइनएप्पल नूडल्स तैयार हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। योर कमेंट्स वैल्यूड। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उर्दू द लैंग्वेज को भी विज़िट करें, टेस्टी मील को भी ज़रूर विज़िट करें। तो आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मिलेंगे जल्द ही किसी यूनिक सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।